वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 8 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और वो मैंने बीच में बंद कर दी थी क्योंकि मुझे जाना था। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं 9 to 16, ओके। और वो भी लास्ट क्वेश्चन तो करो ना करो एक ही बराबर है, बहुत ईजी सा है। मेन जो है वो आपके 15 तक ही हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। 2-3 नए फॉर्मूलाज और सीखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए वैसे तो ये एक आइडेंटिटी है, पर इस क्वेश्चन में बोला है इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करो। अब देखो इसकी ये तो आइडेंटिटी है, ये तो एक्सपेंड कर देंगे तो वैसे एक्सपेंशन बन गई, वेरीफाई थोड़ा ना हुआ वो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये लाएंगे, ओके। सॉल्व करना बहुत आसान है। सब पहले एक्स लिखेंगे, फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। प्लस का साइन है और वाई है, फिर से ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, खोलना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ओके बच्चों। अब इसको खोलेंगे, प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अगेन कैंसिल। बचा क्या हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस वेरीफाइड। इजी है ना बच्चों? तो इससे हमें क्या पता चला कि एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। क्या होती है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों और ये बहुत जगह काम आएगी। सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, ये बहुत जगह काम आएगी। इवन ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, बट नेक्स्ट ईयर, ओके। अभी आप 9th में 10th में तो बहुत काम आएगी ये, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसको कर लो कॉपी। एक और आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, वो भी वेरीफाई करते हैं। तो सेकेंड पार्ट, अब ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या बनेगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे याद रखना। देखो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और ये प्लस है। स्क्वायर की टर्म में आपको बार बार बता चुका हूँ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ओके बच्चों। तो स्क्वायर की टर्म हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस। पहले वाली में ये प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस, पर यहाँ पर माइनस। बस ये याद रखना आपको, ओके। वेरीफाई करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब माइनस का खास ध्यान रखना है बच्चों, ओके। ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये माइनस है तो एक्स स्क्वायर वाई ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हो गया वेरीफाई। समझ आया बच्चों? इजी है ना? बिल्कुल। अब इसको यूज करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। अब देखो दिख रहा है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है नहीं बच्चों। अभी इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखिए ये y की 3 है, 27 का क्यूब नहीं है अभी तक। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा 3y क्यूब। 3 3 9, 9 3 27। इन चीज़ों पे ध्यान देना। और ये भी क्या बनेगा? ये बनेगा 5z का होल क्यूब। अब बनी आइडेंटिटी कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा बच्चों बारी बारी से, बिल्कुल बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी, तो ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी, ओके। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अब आपको लर्न हो गई होगी, नहीं होगी तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या बनती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके बच्चों। इसके हिसाब से लगाएंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z, देन 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर,
ओके 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15 वाई जेड, 5 5 ज़ा 25 जेड स्क्वायर। हमेशा याद रखना प्लस के साथ माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस, स्क्वायर की टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, देखिए अब a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा लग रहा है, अभी है नहीं, बनाते हैं। 64 किसका क्यूब होता है? मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर अपनी कैलकुलेशंस को इजी करना चाहते हो तो 25 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये बनेगा 4 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 4m का होल क्यूब। और ये किसका बनेगा? सोचो किसका बनेगा। देखो थोड़ी सी ना कॉमन सेंस लगानी होती है। जैसे हमें पता है कि भाई 4 का ये है, 5 का सबको पता है 25 होता है, देन 6 7 8 9। अब पता कैसे चलेगा कि किसका है? फटाफट से देखना हो तो आप देखो 6 6 36, यूनिट में 6 आया, फिर 6 6 36, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 7 49, 9 7 63, 7 का हो सकता है। बात समझ में आई आप लोगों को? फटाफट से कैसे देखना, सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये बनेगा 7n का होल क्यूब। ओके बच्चों, अब बन गई हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब की ये फॉर्म। अब हम लगा देंगे अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर याद रखना अगर माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ओके बच्चों, इसको इससे कंपेयर करेंगे, वैल्यूज डालनी शुरू करेंगे। a यानी कि 4m माइनस 7n, देन 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए 4m माइनस 7n, देन 4 4 ज़ा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। लीजिए ये आ गया हमारा आंसर। इजी है ना? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी कैलकुलेशन, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों मैथ्स में मुश्किल नहीं होता। ये बात याद रखना। ओके, तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखिए। तो इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट आइडेंटिटी जो आपको सीखनी है, और इसके बाद ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक्सरसाइज खत्म। देखिए थोड़ा भयंकर सा दिख रहा होगा ना, देखने में डरावना सा, यार ये क्या आ गया? क्यूब क्यूब भी आ गया, एक सिंगल टर्म भी आ गई। घबराइए मत, एक आइडेंटिटी होती है, लिखवा रहा हूँ, लिखिए। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों a प्लस बी प्लस सी। ओके, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थोड़ी सी लर्न करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन 2 बार अगर आप इसको बोलोगे तो रट जाएगी। देखिए a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। साइकिल है बच्चों, साइकिल। देखो पहले यूनिट, देन स्क्वायर, देन 2 2 का प्रोडक्ट। जैसे हमारे होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2a, बस 2 नहीं है। ओके, तो आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा। देन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। साइक्लिक ऑर्डर में है। आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मुश्किल है नहीं। 3 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये लर्न ही हो जाएगी। ओके बच्चों, अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। क्या ये a क्यूब है? नहीं, ये a क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 27x का क्यूब है। 27 का क्यूब नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? ये 3x का होल क्यूब। अब ये a क्यूब बन गया। देन y का क्यूब ये बन जाएगा, ये है, हाँ जी ये है। क्या ये 3abc है? चेक करते हैं। माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। चेक करो, 9 माइनस 9xyz बन रहा है, हाँ बन रहा है। अब ये हमारी आइडेंटिटी इससे बिल्कुल सिमिलर हो गई। अब हम इसको लगा देंगे, तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। देन a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर 9x की 2, b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, माइनस ए बी, यहां लिख रहा हूं बच्चों, माइनस a इंटू बी यानी कि 3xy, 3x इंटू वाई 3xy हो जाएगा, माइनस बी सी यानी कि yz, माइनस सी ए यानी कि 3xz। लीजिए ये बन गया हमारा इसका फैक्टर। इजी है ना? सिर्फ आपको आइडेंटिटी लर्न करनी है, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ कंपैटिबल बनाना है कि हाँ भाई देखो ये सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, देन आइडेंटिटी लगा दो। उसके बाद तो है क्या? 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मल्टीप्लाई। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं बच्चों। देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, है नहीं, सिर्फ समझिए आप इसको। जितना समझोगे उतनी परफेक्शन आती जाएगी, और थोड़ी प्रैक्टिस वो तो करनी पड़ेगी, है ना? इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है इसको। ओके, वेरीफाई कैसे करेंगे आपको पता है, वेरीफाई में LHS और RHS दोनों को इक्वल करना होता है। हम इसको इक्वल करेंगे, देखिए इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इनको पहले ओपन करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद होगी, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, प्लस फिर से y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ओके बच्चों, चलिए एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2z स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx या xz, जो मर्जी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चों, सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, देन अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या ये इस आइडेंटिटी की एक्सपेंशन नहीं बन गई, बन गई ना, तो जैसे ये इसकी एक्सपेंशन बन गई, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आई, आपको इसके बदले भी यही लिख देना है, तो वेरीफाई हो गया ये। समझ आया बच्चों, चलिए इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो आपको प्रूव करना है, शो करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे आएगा, अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखी है ना, इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ना, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना, और क्या प्रूव करना है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, देखिए इसकी एक्सपेंशन होती है x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है ये 0 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 है, इसको 0 लगा दिया। अब इस ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब क्या हो गया, अब हमने इस एक्सपेंशन के बदले लिखा था जो कि हो गया 0, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3xyz, हेंस प्रूव्ड। इतना ही आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके बच्चों, और वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग बना दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 10th की वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से अगले साल फिर बना दूंगा आप लोगों के लिए, आपके साथ चलूंगा 9th वालों के। ओके, इस साल नहीं बना रहा 10th की, क्योंकि पिछले साल 10th की पूरी बनाई थी, तो 10th की अपलोडेड है। अपने फ्रेंड्स को बोल देना किसी को देखनी हो तो 10th में हो तो। ओके बच्चों, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, और साफ साफ लिखा है विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन। आपको सीधा सीधा ऐसे तो हम क्यूब कर सकते हैं, इसका क्यूब कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, ये माइनस आएगा प्लस आएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं करना जी, आइडेंटिटी लगा के करो कोई सी। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी, क्या थी वो, थी इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये 0 है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमने प्रूव किया था पिछली क्वेश्चन में, राइट, कि अगर ये 0 है तो ये था। तो अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या पाया, वी फाउंड कि भाई -12 प्लस 7 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 ये है। तो हमें पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ओके, देन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x y z। लो जी, तो अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब भी ऐसे 3-4 नंबर्स को बच्चों मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा देखो जीरो कहाँ बन रहा है, जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इन दोनों से बन रहा है, तो ये तो हो गया -60 और ये हो गया 21। अब देखो जीरो का जीरो, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो माइनस का 1260 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, 12 का क्यूब, देन 7 का क्यूब, देन 5 का क्यूब, फिर इनको ऐड करते, इसको माइनस करते, आंसर फिर भी यही आता। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इतना तामझाम भी तो करा है, तो बेटा इतना तामझाम कर लिया आपने, कोई बात नहीं, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं इसलिए आपको लग रहा है। अब सोचो यहाँ पे ऐसा नंबर होता 529 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे कुछ होता 730 का क्यूब या 739 का क्यूब, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। उस केस में ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ता है। बात समझ में आ गई? इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, इसलिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है मैंने इरेज नहीं करी। ठीक है, तो वही हमने चेक करना है, x + y + z इक्वल टू 0 अगर है तो हमारी ये आइडेंटिटी बनती है। अब हम चेक करेंगे क्या x + y + z इक्वल टू 0, तो वी फाउंड यस है। कैसे है चेक कर लेते हैं, कैसे, देखिए 28 + -15 देन -13 इक्वल टू 0, तो वी फाउंड दिस इज इक्वल टू 0, यस। अब क्या होगा, अगर x + y + z 0 है तो x क्यूब यानी कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3x y z। लीजिए, ओके बच्चों, अब मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई करते वक्त हमेशा किसको देखना है आपको, पहले जीरो ढूंढना है कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे कि 8 5 ज़ा 40 होता है, यहाँ जीरो बनेगा। अच्छा, दो माइनस के साइन है तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, तो यानी कि आंसर तो आने वाला है हमारा प्लस में, पहली बात। ओके बच्चों, तो आंसर आएगा हमारा प्लस में। ओके, तो सबसे पहले तो प्लस के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को और 15 को। ओके, तो 15 8 ज़ा क्या होता है बच्चों, 120, 120 की आ गई 0, कैरी हो गया हमारा 12, 15 2 ज़ा 30, 30 और 12 हो गया 42, तो ये तो बन गया हमारा 420। ओके, साथ में इंटू कर देंगे, 13 3 ज़ा 39। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब भाई देखो, ना तो मेरे को 39 का टेबल आता है और ना बच्चों मेरे को 42 का टेबल आता है, तो ये मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं फटाफट से। लीजिए 1638, तो 16380, ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना, फटाफट से करके आ गया, वरना आपको उन तीनों की क्यूब करने पड़ते, फिर प्लस माइनस करना पड़ता। फटाक से आइडेंटिटी लगाओ, फटाफट से आंसर आता है। ओके, चलिए इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो 15 क्वेश्चन पार्ट 1 कह रहे ये एरिया है एक रेक्टेंगल का, ये एरिया है। ओके, एक रेक्टेंगल का उसकी लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, विच मीन्स कि L × B की फॉर्म में इसको लाना है, यानी कि दो फैक्टर बनाने हैं बच्चों इसके जो बनने चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा ये मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी इसमें कोई भी नहीं लग रही, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 25 × 12 जो कि आ जाएगा 300। ओके, अब आपको 300 के बच्चों दो फैक्टर चाहिए जिनको सम करने के बाद -35 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस का 300, यानी कि आपको दो नेगेटिव फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आपका ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई प्लस में आने का मतलब क्या, या तो दोनों पॉजिटिव चाहिए या दोनों नेगेटिव चाहिए, पहली बात। ओके, तो हमें कौन से चाहिए, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो -35 नहीं आएगा, तो हमें कौन से लेने, दोनों नेगेटिव लेने हैं, यानी कि दो ऐसे नेगेटिव नंबर लाओ जिनको ऐड करके 35 आए और मल्टीप्लाई करके 300। अब इसका तरीका क्या, इसका तरीका बच्चों यहाँ से शुरू होगा, इसके फैक्टर बनाने शुरू करो। 10 से शुरू करते हैं, 10 × 30, क्या इन दोनों को ऐड करके 35 आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, क्या ये 12 से जाता है, हाँ जाता है। 12 × 25, क्या इनको मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है, नहीं आ रहा। 13 से जाएगा, 14 से जाएगा, 15 से जाएगा, तो 15 × 20, क्या इनको ऐड करके 35 आ रहा है, हाँ आ रहा है। आंसर आ गया हमारा। तो क्या करेंगे अब हम, 25a² - 20a
-15 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 35। ओके, और ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 300 प्लस का, और ऐड करेंगे तो माइनस का 35। ओके बच्चों, अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। हाँ निकाल सकते हैं, 5a कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 5a, यहाँ रह जाएगा -4। इसमें से हम निकाल सकते हैं माइनस का 3, तो 5a -4 लीजिए। याद रखना, जब भी नेगेटिव बाहर आता है अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो भी गड़बड़ है। ओके बच्चों, तो 5a -4 एक बन गया, और 5a -3 एक बन गया। तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेड्थ। वैसे तो ये लेंथ आएगी क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ओके बच्चों, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी इस फॉर्म में आ गई। इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, एक और क्वेश्चन, सेम वही एरिया है, रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेड्थ लाना है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 35 × 12 कितना आ जाएगा, 35 × 12 ये आ जाएगा 420 लीजिए। ठीक है, अब 420 के दो फैक्टर चाहिए जिनका सम 13 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 420। बच्चों इसका मतलब एक हमें पॉजिटिव लेना है और एक हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आता है और दोनों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आता है। तो हमें एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, जिनका सम +13 यानी कि प्लस का नंबर बड़ा होना चाहिए। देखो ये सारी बातें यहीं से पता चल जाती है, प्रैक्टिस करोगे फटाफट पता चल जाएगा। अब आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, जिसका 13 भी आ जाए, तो 10 से शुरू कर देते हैं। चलो, अगर इजी के लिए हमेशा 10 से शुरू कर दो, तो ये बन जाएगा 10 × 42। ओके, कहानी नहीं बनेगी। उसके बाद 11 से ये नहीं जाता, 12 से ये जाएगा, 12 और 13 ये तो हमारे पास है ही, 12 × 35। इनका सम 13 नहीं आ रहा है, डिफरेंस 13 नहीं आ रहा है, तो हमारी कहानी नहीं बनेगी। उसके बाद 13 से जाता है, ये नहीं जाता, 14 से जाता है ये, है ना। अभी भी इनका डिफरेंस 13 नहीं आया, हमारी कहानी नहीं बनी बच्चों। क्या ये 15 से जाएगा, हाँ ये 15 से भी जाएगा। लीजिए, अब हमारी कहानी बन गई, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमने पॉजिटिव नंबर को बड़ा रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 35y², ओके बच्चों, +28y -15y -12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो y तो निकल ही रहा है, और साथ के साथ दोनों 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा 7 × 5 = 35 +7 × 4 = ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन निकल सकता है। माइनस निकालेंगे तभी पॉजिटिव बनेगा। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन निकाल लिया। ओके, देन 7y -3। तो एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, ये आ गया हमारा एरिया। बात समझ में आ गई बच्चों। एक क्वेश्चन और रह गया, फटाफट से करेंगे और वीडियो खत्म। ओके, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है बच्चों। अब पहले समझेंगे क्यूबॉइड क्या होता है। देखो, क्यूबॉइड एक बॉक्स जैसा होता है ऐसे, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, और ये तीनों इक्वल नहीं होती है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, और तीनों ही इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी इसकी कैपेसिटी क्या होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका मतलब हमें इसके 3 फैक्टर्स बनाने हैं, एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक हाइट होगा। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो क्या क्या निकल सकता है, इससे 3x कॉमन निकल रहा है, तो यहां रह जाएगा x और यहां रह जाएगा 4। तो 3 फैक्टर क्या हो गए, 3x और x -4। तो एक 3 हो गया, x हो गया, और एक x -4 हो गया। ये हो गया आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। समझ में आया बच्चों। तो ये इसका वॉल्यूम बन गया। ओके, इजी था ना, कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी, चैप्टर का भी और आज की क्लास का भी। फिर से क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, L × B × H की फॉर्म में लाना है। देखो अब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मिडिल टर्म ही स्प्लिट करनी है, पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने से आपने देखा 2 फैक्टर बनते हैं, हमें 3 बनाने, यानी कि पहले कुछ कॉमन निकाल देते हैं जो निकल रहा है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या कॉमन निकल रहा है, देखो एक तो तीनों में k है, ओके, दूसरा तीनों जो है 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 के मल्टीपल्स है, तो हम क्या करेंगे 4 के कॉमन निकाल लेंगे। क्या रह गया यहाँ पे
3y², यहाँ क्या रह जाएगा 2y, यहाँ क्या रह जाएगा 5। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ना। अब 4k को 4k रहने देते हैं। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो 3y² और -5 तो है ही, 2y के फैक्टर बनाने। अब ये क्या बन जाएगा 15, और इन दोनों को ही हमने फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो 5 और 3 का डिफरेंस 2 ही होता है। तो हमारा आंसर जो है हमारे क्वेश्चन में ही है। ओके, तो आपको प्लस का 2y चाहिए, तो इसको आप प्लस का 5y लिख देंगे और माइनस का 3y लिख देंगे। तो देखिए इन दोनों से 2y बन गया और मल्टीप्लाई करके -15y² भी बन गया, है ना इजी। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना बच्चे, तो आंसर अपने आप निकलते चले जाते हैं। ओके, तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 4k तो लिख ही देते हैं, इसमें से कॉमन तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं निकल रहा, तो सिर्फ y निकलेगा और कुछ है नहीं, तो ये रह जाएगा 3y + 5, और इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता ना बच्चों, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, भगवान होता है, और भगवान एक होता है, यानी कि कॉमन क्या निकलेगा, एक निकलेगा, साथ में माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट प्लस में है। तो फिर से 3y + 5 ब्रैकेट हो गया क्लोज, देन 4k, अब ये दोनों ब्रैकेट्स हो गए, 3y + 5 और दूसरा हो गया y - 1। तो ये बन गई हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म, ठीक है। और जो मेरे ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे हो कि सर हंस क्यों रहे हैं। हंस इसलिए रहा हूँ कि जो कैमरा चला रहे हैं, कैमरा के पीछे, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो ड्यूटी खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, संडे का दिन है, संडे को रिकॉर्डिंग हो रही है, अब घर जाएंगे आराम से, लंच करेंगे, भूख लग रही है ना बच्चों। तो देखिए मेहनत हम बहुत करते हैं और आप लोगों के लिए ही करते हैं। ओके, देखिए चैनल जब चलेगा, लोगों को लगता होगा यूट्यूब से कमाई आती है बच्चों, चैनल जब चलेगा, जब लाखों सब्सक्राइबर होंगे तब कमाई होगी, और उसमें लगेंगे कम से कम 2 साल। इतने हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, जिसका फल आपको अभी मिलेगा और हमें फ्यूचर में मिलेगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी, तो बच्चों ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, तो इसी के साथ आपसे लूंगा आज्ञा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खेलते कूदते भी रहिए, वो भी ज़रूरी है। बाय बाय।